पार्ट 2 भानगढ़ का सच और वो काली रात। भाई, शर्त लगाना आसान होता है। दोस्तों के बीच बैठकर बोल देना कि अरे भूतों से क्या डरना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब सामने भानगढ़ का वो विशाल काला दरवाजा खड़ा हो और रात के 11 बज रहे हो, तो अच्छों का पसीना छूट जाता है। आज की कहानी उसी रात की है। साल 2012, तारीख और महीना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन वो रात इन तीनों लड़कों राहुल, अमित और समीर की जिंदगी की आखिरी नहीं, बल्कि सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रात के कीड़ों की आवाज, कुत्तों का दूर से भौंकना। सीन को समझो भाई। दिल्ली की नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी भानगढ़ के पार्किंग लॉट से थोड़ा दूर खड़ी थी। 3 लड़के बाहर खड़े थे। राहुल, हट्टा कट्टा, जिम जाने वाला, जिसे लगता था दुनिया उसकी मुट्ठी में है। अमित, जो न इधर था न उधर, बस दोस्तों के साथ मजे लेने आया था। समीर, जो शुरू से ही मना कर रहा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सामने वो बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, ऐसी। समीर ने कांपती आवाज में कहा, भाई राहुल, देख अभी भी टाइम है। गार्ड्स भी सोए नहीं हैं। पकड़े गए तो पुलिस डंडे मारेगी, वो अलग, और अगर अंदर सच में कुछ हुआ तो। राहुल हंसा, वो हंसी जिसमें घमंड था। उसने सिगरेट का कश खींचा और धुआं उड़ाते हुए बोला, अबे ओ फट्टू, पुलिस से डरता है या भूतों से? दिल्ली से यहाँ तक क्या पेट्रोल फूंक कर सिर्फ ये बोर्ड पढ़ने आए हैं? गार्ड्स को चकमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चुपचाप मेरे पीछे आ। वो तीनों झुके हुए, झाड़ियों की आड़ लेते हुए किले की उस टूटी हुई दीवार की तरफ बढ़े जहाँ से अक्सर गांव के आवारा लड़के अंदर घुसते थे। सन्नाटा इतना था कि उनके जूतों की चरमराहट भी धमाके जैसी लग रही थी। एक बार गार्ड की टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ घूमी। तीनों की सांसें अटक गईं। वो जमीन से चिपक गए। 2 मिनट, 3 मिनट, गार्ड वहां से हट गया। चलो, राहुल ने इशारा किया, और एक एक करके वो तीनों उस दीवार को फांद कर मौत के कुएं में कूद गए। एकदम सन्नाटा, फिर हवा चलने की साए साए। जैसे ही उनके पैर किले के अंदर पड़े, भाई कसम से फिजा बदल गई। बाहर जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, अंदर वो भी थम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से सारी हवा खींच ली हो। दम घुटने वाला माहौल। वो जौहरी बाजार वाली सड़क पर थे। दोनों तरफ टूटी हुई दुकानें, बिना छत के मकान। वो ऐसे लग रहे थे जैसे मुंह खोले खड़े हो। समीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन राहुल ने फौरन उसके हाथ पर मारा। पागल है क्या? लाइट जलाई तो गार्ड्स देख लेंगे। अभी अंधेरे में चलो। बिना लाइट के वो आगे बढ़ रहे थे। तभी अमित रुका। सूंघो। अमित ने नाक सिकोड़ी। राहुल बोला, क्या है ये बदबू कैसी है? भाई, वहाँ से मोगरे या गुलाब की खुशबू नहीं आ रही थी। वहाँ से बदबू आ रही थी सड़े हुए मांस की, जैसे कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो और उसकी लाश गल रही हो। बदबू इतनी तेज थी कि समीर को उबकाई आने लगी। राहुल ने कहा, अरे कोई चमगादड़ मरा होगा, ड्रामा मत कर, आगे बढ़। लेकिन राहुल भी अंदर से हिल गया था, क्योंकि वो बदबू किसी एक जगह से नहीं आ रही थी। वो बदबू उनके साथ साथ चल रही थी, हल्की हल्की पायल की छन छन, बहुत धीमी। वो लोग किले के मुख्य महल यानी रानियों के कक्ष की तरफ जाने वाले रैंप पर थे। चढ़ाई शुरू हो गई थी। तभी समीर एकदम बुत बनकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राहुल, पीछे, मेरे पीछे कोई है। राहुल और अमित पलटे। पीछे सिर्फ गहरा अंधेरा था। कोई नहीं है भाई, तेरा वहम है, राहुल ने कहा। लेकिन तभी छन छन छन, आवाज एकदम साफ थी, और ये आवाज हवा में नहीं थी, ये उनके बिल्कुल करीब थी, जैसे कोई उनके कान के पास अदृश्य होकर नाच रहा हो। अमित का गला सूख गया। ये कौन है? तीनों एक दूसरे से चिपक गए। अब राहुल का घमंड भी पिघलने लगा था। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जलती हुई कांपती उंगलियों से इधर उधर घुमाई। टॉर्च की रोशनी पुरानी दीवारों पर नाच रही थी, और तभी रोशनी एक खंभे पर रुकी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वहाँ की धूल ऐसे उड़ी जैसे अभी अभी वहाँ से कोई हटकर गया हो। मतलब समझ रहे हो भाई, वहाँ कोई खड़ा था, जो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन वो वहाँ था। भारी और डरावनी हंसी, पत्थर गिरने की आवाज। अब वो वापस मुड़ने की सोच ही रहे थे कि ऊपर महल से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी पत्थर घिस रहा हो। घिस घिस घिस। राहुल ने ऊपर टॉर्च मारी। महल की सबसे ऊपरी बालकनी में उन्हें कुछ दिखा। एक काला साया, इंसानी आकार का, लेकिन कद में बहुत बड़ा। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि सांपों की तरह लहरा रहे थे। समीर की चीख निकल गई। वो देखो। उस साये ने नीचे देखा।
भाई 50 फीट की दूरी से भी उन्हें वो 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखी। वो वीडियो वाली बात सच थी। वो सिंधिया था। अचानक पूरे किले में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे वो टूटे हुए बाजार फिर से जिंदा हो गए हो। अजीब अजीब फुसफुसाहटें। आ गए रक्त बलि। राहुल चिल्लाया, भागो, निकलो यहाँ से। वो तीनों पलटे, लेकिन जैसे ही वो भागने को हुए उनके सामने का रास्ता गायब हो गया। हाँ भाई, जिस रास्ते से वो आए थे वहाँ अब रास्ता नहीं था, वहाँ एक खड़ी दीवार थी। ये भानगढ़ का छलावा था। वो गोल गोल घूम रहे थे। वो जितना नीचे जाने की कोशिश करते वापस उसी तांत्रिक की गुफा के पास पहुंच जाते। भागने की आवाज, गिरना, चीखना। समीर रो रहा था। अमित पागलों की तरह दीवारें पीट रहा था। तभी अमित को लगा कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो मुंह के बल पत्थरों पर गिरा। जब उसने अपनी टी शर्ट देखी, भाई उसकी पीठ पर 3 गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी जानवर ने, नहीं, किसी इंसान के बड़े नाखूनों ने उसे नोचा हो। खून रिस रहा था। ये हमें जाने नहीं देंगे, ये हमें मार डालेंगे, समीर चिल्लाया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका गला जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से दबा रखा हो। तभी उस तांत्रिक की हंसी गूंजी। हा हा हा, आज की रात, आखिरी रात। वो हंसी इतनी तेज थी कि उनके कान सुन्न हो गए। उस डर के मारे राहुल ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और हवा में चलाने लगा। सामने आओ, जो भी हो सामने आओ। और तब एक पत्थर हवा में उड़ा और सीधा राहुल के सिर पर लगा। ठाक, खून बहने लगा। राहुल गिर पड़ा। अमित और समीर ने उसे उठाया। भाई, दीवार फांदनी पड़ेगी, रास्ता मत भूलो, बस कूदो, अमित चिल्लाया। वो तीनों पागलों की तरह झाड़ियों और कांटों की परवाह किए बिना एक टूटी हुई दीवार की तरफ भागे। उनके कपड़े फट गए, शरीर छिल गया। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग उनका पीछा कर रहे हो। पायल की आवाजें, चीखे और वो भारी कदमों की धमक। वो दीवार के पास पहुंचे और बिना सोचे समझे दूसरी तरफ कूद गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वो किले के बाहर कटीली झाड़ियों में गिरे। दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। वो उठे और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। राहुल का सिर फट चुका था, खून उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। अमित और समीर पीछे कूदे। राहुल ने चाबी घुमाई। घूर घूर। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पीछे किले के दरवाजे पर उन्हें वो काला साया खड़ा दिखा, जो हाथ हिला रहा था। स्टार्ट कर भाई, जल्दी कर, समीर चिल्लाया। तीसरी बार में इंजन दहाड़ा। राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। तेज रफ्तार गाड़ी, टायरों की आवाज, क्रैश। गाड़ी 100-120 की स्पीड पर थी। वो किले से दूर आ चुके थे। रोड खाली थी, सन्नाटा था। राहुल हौंफ रहा था, बच गए, हम बच गए। समीर पीछे मुड़कर देख रहा था। वो पीछा तो नहीं कर रहे। अमित ने कहा, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन भाई, वो गलत थे। शैतान पीछा नहीं करता, शैतान साथ चलता है। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान गिर गया। शीशों पर धुंध जमने लगी और डैशबोर्ड पर रखे उस छोटे से भगवान की मूर्ति अपने आप गिर गई। राहुल की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर अमित और समीर के बीच में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट में था, लेकिन उसके हाथ सड़े हुए और जले हुए थे। राहुल की चीख निकल गई। अंदर, वो अंदर है। उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया। गाड़ी बेकाबू हो गई। सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था। अमित और समीर कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाड़ी रोड से फिसली, हवा में उछली और सीधा पेड़ से जा टकराई। धड़ाम। कांच टूटने की आवाज, मेटल पिचकने की आवाज और फिर खामोशी। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो मंजर भयानक था। गाड़ी पूरी तरह पिचक चुकी थी। खून हर जगह था, लेकिन बॉडीज, लाशें वहां नहीं थी। पुलिस ने जंगल छान मारा। 2 दिन बाद किले के पास एक बावड़ी कुएं में 3 लाशें तैरती हुई मिली। लेकिन अजीब बात ये थी, उन तीनों के चेहरे पर डर नहीं था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी जमी हुई हंसी थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने जो लिखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, वो भी एक्सीडेंट होने से पहले। मतलब जब वो गाड़ी पेड़ से टकराए, वो पहले ही मर चुके थे। तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था, वो आज भी एक राज है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी उस रोड पर वो टूटी हुई एसयूवी कभी कभी दिखती है और उसके अंदर से चीखने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाज आती है।
तो भाई, ये थी भानगढ़ की असली कहानी। अब भी जाना चाहोगे वहाँ? फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं।